चलिए गाइस, तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? देखिए अभी हमने देखा केवल इतिहास के रेफरेंस में इतिहास है क्या, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक, ये बेसिक चीज़ें सीखी थी। और यहाँ से हम शुरुआत करें बच्चे फर्स्ट सेशन की। मध्यकालीन इतिहास की। देखिए गाइस, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है ना इतिहास पढ़ने में, तो अभी तक बच्चे मेरे करियर में जितना, जब से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स को देखा है, तो स्टूडेंट्स ने ये की बात कही है कि सर इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है डेट्स को याद करने में, कि हम अक्सर डेट भूल जाते हैं या किसी कैरेक्टर का नाम भूल जाते हैं, बाकी स्टोरी वगैरह हमें याद रहती है। देखिए अगर आप मेरे पैटर्न से पढ़ेंगे तो आप कभी कोई डेट नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेट ही करेंगी। इसीलिए गाइस देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेडिएवल हिस्ट्री से। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कि पहले आप मॉडर्न पढ़ा दीजिए या एंसेंट पढ़ा दीजिए। देखिए बच्चे एक्चुअली क्या है ना, ये मेडिएवल में इसलिए स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर भी अगर मैं जनरली, एक्चुअली तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, स्टोरीज बहुत हैं, फैक्ट्स कम हैं। सेकंड थिंग्स यहाँ पर यह है कि जब आप ये पूरा ग्राफ पढ़ लेते हैं तो हम इससे रिलेट करके चीज़ों को याद रख लेते हैं। तो एक्चुअल में मध्यकालीन इतिहास इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आप इसके ज़रिए से एक पूरा सब्जेक्ट आप याद कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। चलिए गाइस, तो मैंने कहा कि जैसे मैं आज की क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री की टोटल डेट्स आपको याद हो जाएंगी, उसके फ्रेम्स आप कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई डेट्स भूल जाएं। बस आपको केवल 4 से 5 मिनट फोकस करके उसको आज ये वाला ग्राफ याद करना है। चलिए सबसे पहले बात कर रहा हूं किसके रेफरेंस में, मध्यकालीन इतिहास के रेफरेंस में। तो बच्चों ऐसा मान लीजिए मेरे हिसाब से, अब ये देखिए स्टडी, अब मैं कह रहा हूं कि अब पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग। तो मध्यकालीन इतिहास का जो समय बच्चे मैं दे रहा हूं आप सबको यहाँ पे, तो वो टाइम दे रहा हूं मैं बच्चों 570 एडी का मतलब होता है ईस्वी, 570 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आज के बाद में मैं कभी भी अगर मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होगा 570 ईस्वी से लेके 1707 के बीच की बात हो रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बच्चे माइंड में सेटअप बनाना है आपने, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आज ही की क्लास में सारी डेट्स याद कराने की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास का जो समय स्टार्ट है वो 570 ईस्वी से लेके 1707। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। किसकी मृत्यु हुई है? औरंगजेब। और दूसरी बात, 570 में जन्म हुआ है इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का। तो मोहम्मद साहब के जन्म से लेके औरंगजेब के बीच का सफर है ये। क्या ये बात समझ में आ जाएगी आपको? चलिए ये दो नाम इसलिए बताएं क्योंकि आपको ये याद रखना है कि मध्यकालीन इतिहास का समय 570 से लेके 1707 के बीच का है। अब बच्चे मैं क्या काम कर रहा हूं ना, इसको कुछ फेजेस में डिवाइड कर रहा हूं। इसको क्या कर रहा हूं मैं, कुछ चरणों में डिवाइड कर रहा हूं जिससे हम आसानी से याद रख सकें। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसको 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज का मतलब प्रथम चरण। ठीक है बच्चे, यानी कि मैंने इसे 3 फेज में डिवाइड कर रहा हूं, और जो प्रथम चरण होगा बच्चे, इसका प्रथम चरण का टाइम हम रखे हैं 570 से लेकर 1206। यानी कि आपने कैसे सीखना बच्चे कि जब भी कभी अगर मध्यकालीन इतिहास में फर्स्ट फेज के बारे में बात चल रही है तो वो जो टाइम होगा वो कब से कब तक का होगा सर, 570 से लेकर 1206 के बीच की बात होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब इस फर्स्ट फेज में हम कितनी चीजें पढ़ने वाले गाइस, चलिए इस पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ इस्लाम रिलीजन, यानी कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे कभी भी याद रख लेंगे कि इस्लाम धर्म के बारे में बात चल रही है तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी बात होगी वो 570 से लेके किसके बीच की बात चल रही है बच्चों,
इतिहास के रेफरेंस में, ऐसे नहीं प्रेजेंट की बात। तो मैं कह रहा हूं इतिहास के रेफरेंस में अगर बात होगी तो 570 से लेके 1206 के बीच में इस्लाम से रिलेटेड बात है। सेकंड फेज हम पढ़ेंगे अरेबियन अटैक ऑन इंडिया। भारत पर अरबों का आक्रमण। यानी कि अगर आप किसके बारे में, अगर आपको कभी भी प्रश्न आता है कि भाई भारत पर जो अरबों ने अटैक किया था तो वो कब किया होगा, वो जो भी कहानी होगी वो 570 से लेके 1206 के बीच की बात होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखिए भारत पे अरबों के आक्रमण से रिलेटेड बच्चों दो नाम ज्यादातर आपको यूज देखने को मिलेंगे। एक नाम होगा मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम 712 में, और एक बंदे का होगा मीर कासिम। मोहम्मद कासिम और मीर कासिम दो नाम मिलेंगे। एक बार देखिए 712 का है और एक 713 का है। जनरली अगर आप ये भी याद ना रखें, नॉर्मल याद रखें सर, भारत पे जो अरबों ने अटैक किया था तो ये कहानी 570 से लेके 1206 के बीच के आसपास में देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, तुर्कीस अटैक ऑन इंडिया। तुर्कों का भारत पर आक्रमण। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि देखिए तुर्कीस अटैक ऑन इंडिया या भारत पे तुर्कों के आक्रमण की अगर बात करेंगे तो ये कहानी भी बच्चों 570 से लेके 1206 की बात है। यानी कि, और इसमें दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, महमूद गजनबी या फिर मोहम्मद गोरी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति या इस्लाम धर्म के शुरुआती दौर के बारे में अगर कोई भी बात पूछा जाएगी तो उसके आसपास की जो डेट होगी वो कब की होगी सर? 570 से लेकर 1206 के बीच में तो होगी, लेकिन 1200 तक 6 तक नहीं जाएगी, क्योंकि हम 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो 570 से लेकर 700 तक के आसपास की कहानी होंगी। शुरुआत के दो साल की कहानी इनकी है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए अरेबियन अटैक ऑन इंडिया, भारत पे अरबों के आक्रमण, तो 700 से लेकर 800-900 तक की कहानी इन लोगों की रहेगी। उसके बाद में तुर्कों का भारत पे अटैक के बारे में, यानी कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के रेफरेंस में बात करेंगे तो 900 से लेकर 1206 के बीच की कहानी इन दोनों की होगी। क्या क्लियर हो गया? यानी कि फर्स्ट फेज में आपको केवल 3 चीजें पढ़नी, अगर आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म के बारे में भारत पर अरबों के अटैक के रेफरेंस में या भारत पर तुर्कों के अटैक के रेफरेंस में अगर कोई भी बात कही जाती है तो वो जो डेट होगी या कोई भी कहानी होगी वो इसके बीच की होगी। क्या ये बात याद रख लेंगे हम? सपोज आपसे पूछा जाए कि सिकंदर ने भारत पे कब अटैक किया था, कोई भी डेट आ जाएगी मगर इसके बीच की नहीं आ सकती, क्योंकि इस बीच में केवल ये कहानी है। समझ में आई यहां से? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड फेज, यानी कि दूसरा चरण। अगर बच्चे मैं दूसरे चरण के रेफरेंस में बात करूं तो बच्चे दूसरा चरण जो शुरुआत होता है, ये शुरुआत हो रहा है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी। क्या याद रख लेंगे? यानी कि देखिए मोहम्मद गोरी का कैरेक्टर खत्म होने के बाद में शुरुआत किसकी होगी? सेकंड फेज की। और सेकंड फेज का जो टाइम मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, तो ये सेकंड फेज का टाइम यहां पर क्या है? सेकंड फेज का टाइम है 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, अब सर इस सेकंड फेज में हम क्या पढ़ेंगे वो चीज समझ लीजिए। इस सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अगर आपसे पूछे जाए दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, तो इसका जो टाइमिंग है 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है गाइस।
और जिस दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ है बच्चों, 5 वंश हुए हैं। कितने वंश पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में हम? सर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ेंगे। कितने वंश पढ़ेंगे बच्चों? 5 वंश, जिनका टाइम कितना है सर? 1206 से लेके 1526 तक, अर्थात 320 साल तक। तो 320 साल तक का जो समय है वो किसका? दिल्ली सल्तनत का। और इस टाइम पीरियड में कितने वंश के बारे में आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? 5 वंश। और जिसका पहला वंश है बच्चों ममलुक, या फिर आप इसको क्या कहते हैं बच्चों? गुलाम वंश। कई बार नाम सुना होगा सभी ने। और इसका टाइमिंग है बच्चों इस वंश का भी 1206 से लेके 1290 तक। यानी कि क्या सीख लिया आपने यहाँ पे? सर आपने यहाँ सीखा सर दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में यदि बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होंगे। और सेकंड फेज में किसकी स्टडी करने वाले हैं आप लोग? दिल्ली सल्तनत की। और ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश 1206 से लेके 1290। उसके बाद में आप पढ़ेंगे खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाई होगा आपने। तो बच्चों उनका टाइम शुरू होता है 1206 से लेके 1320 तक। उसके बाद में अगर जब आप खिलजी पढ़ लेंगे उसके बाद में आता बच्चों तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में जो हम स्टडी करेंगे 1320 से लेकर 1414 तक। तो तुगलक वंश के बारे में 1320 से 1414 तक पढ़ेंगे। तुगलक के बाद में हम स्टडी करते हैं बच्चों सैयद वंश के रेफरेंस में। और इनका टाइमिंग है 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद जो आप स्टडी करते हैं बच्चों वो आता है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश का जो टाइम है देखिए 1451 से लेके 1526। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे जिन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकता है दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक था? 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश हैं। कई बार इनका अरेंजमेंट पूछ लेगा, जैसे प्रश्न दे देगा कि अरेंजमेंट में लगाओ, पहले पे दे देगा खिलजी, दूसरे पे सैयद, चौथे तीसरे पे तुगलक और 4 नंबर पे गुलाम वंश। आप इनको क्रम को लगाओ, पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, लाइक दैट इज। समझ में आ गया? यहाँ से टाइम पीरियड पूछ सकता है किसी भी वंश का कौन सा कब से कब तक रहा था। तो सेकेंड फेज में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाए कौन सा बच्चे? थर्ड फेज। यानी कि तृतीय चरण। अगर आप थर्ड फेज के बारे में बात करते हैं तो थर्ड फेज का जो टाइमिंग है तो ये टाइम कितना होना चाहिए? ये सर ये होगा 1526 से लेकर 1707। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे यहां पे? अगर आप थर्ड फेज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इस फेज में हम पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी। सर मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल वंश। यहां पे आप पढ़ोगे बच्चों क्या? मुगल वंश पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा। अब मुगल वंश में कौन कौन पढ़ेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में? हम सबसे पढ़ेंगे बच्चों बाबर। सबसे पहले कौन मिलेगा पढ़ने को? बाबर। और इसका समय कितना रहा होगा? 1526 से लेकर बच्चों 30 तक। बाबर के बाद में इसका बेटा आता है हुमायूं। और हुमायूं का जो टाइम था 1530 से तो रहा 40 तक। ये थोड़ी सी कहानी में समझो। पहला कितना रहा? 1530 से लेकर 40 तक। उसके बाद में बीच में क्या हुआ बच्चों? 1540 से लेकर 55 तक। कब तक? 55 तक। इस दरमियान में आता है सूरवंश। कौन आ गया था? यानी कि एक कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है बच्चों शेरशाह सूरी, जिसने भारत में जीटी रोड बनवाई थी। तो शेरशाह सूरी क्या काम करता? हुमायूं को भगा देता है। कब? 1540 में। तो उसके बाद में भारत में 1540 से 55 तक रहता सूरवंश। उसके बाद में हुमायूं एक बार फिर आते हैं। एक बार हुमायूं फिर आते हैं और फिर दूसरी बार में जो शासन करते हैं तो याद रखेंगे 1555 से लेकर 56 तक। तो इसलिए इनका कितनी बार है बच्चों? 2 बार।
अगर ये याद रहे तो ठीक है, वरना बाद में हम जब इसे डिटेल में सीखेंगे तब समझ लेना। एक बार फिर से समझ लो। सर हुमायूं को एक व्यक्ति क्या होता है, वो हराकर भारत से भगा देता है। फिर भारत में 15 सालों तक इस वंश के लोगों का शासन होता है। हुमायूं वापस बड़ी सेना लेकर एक बार फिर इंडिया में प्रवेश करता है और इस वंश के शासकों को हराकर फिर दूसरी बार मुगल वंश की शुरुआत कर देता है और दूसरी बार में फिर 1 साल शासन करता है, फिर ये मर जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। उसके बाद में आता है हुमायूं का बेटा बनता है कौन, अकबर। और अकबर के बारे में सभी ने पढ़ा, सम्राट अकबर, जनरली कुछ ने तो देखा होगा, जोधा अकबर, गर्ल्स वगैरह ने। अकबर का टाइम था बच्चों 1556 से लेकर 1605। ये किसका कैरेक्टर है, अकबर के बारे में। अकबर के बाद में कौन सम्राट बना था बच्चों, अकबर का पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर बना। और जहांगीर कब से कब तक रहा, ये रहा बच्चों 1605 से लेकर 27 तक। जहांगीर के बाद में नया कैरेक्टर आता बच्चों क्या, शाहजहां। और शाहजहां रहा था बच्चों 1627 से लेकर 58 तक। और इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब कब से कब तक रहा, ये रहता बच्चों 1658 से 1707। कब तक रहा ये, 1658 से 1707। क्या ये बात समझ में आ गई। अब याद रख लीजिए बच्चे, ये अगर आपने पूरा चार्ट याद कर लिया तो मैं डेफिनेटली कहता हूं बच्चे कि मेडिवल हिस्ट्री के आप डेट्स भूल ही नहीं सकते। क्योंकि अब इसको कैसे समझना है, सर मध्यकालीन इतिहास का समय 570 से 1707 है। कब से, 570 से 1707। कितने फेज हैं गाइस, 3 फेज। कितने फेज, 3। पहला फेज 570 से लेके 1206, 570 से 1206। कितनी चीजें पढ़ेंगे पहले फेज में, 3। इस्लाम धर्म, भारत पे अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ये चीजें हट जाएंगी। दूसरा फेज आ जाएगा, दूसरा फेज 1206 से लेकर 1526। सर इस फेज में केवल एक चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं, 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक, इनका टाइम वगैरह आप याद कर लेंगे कि जैसे पहले का कितना, दूसरे का कितना, आप ये सब याद करके लाइए। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, थर्ड फेज। और थर्ड फेज कब से, 1526 से 1707। और थर्ड फेज में क्या पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल वंश। अब मुगल वंश में कौन कौन पढ़ेंगे, आप बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पढ़ेंगे। इस तरह से अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेडिवल हिस्ट्री का अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा, अब हम देखने वाले हैं डिटेल से, यानी कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के रेफरेंस में। चलिए, तो क्या ये चार्ट आप सब याद कर सकते हैं। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो गारंटी से मेडिवल हिस्ट्री की सारी डेट्स आपको याद हो जाएंगी। अब यहां से मेडिवल हिस्ट्री शुरुआत करेंगे, जितनी चीजें, यानी कि हमने शुरुआत कहां से करनी, इस्लाम धर्म से शुरुआत करके कहां तक पढ़ने वाले अब हम, औरंगजेब तक। और इनके बीच में जितनी चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य वगैरह हम पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें एडिशनल जितनी होती रहेंगी वो डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से देखिए फ्रेमिंग के हिसाब से अगर याद करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। चलिए गाइस, इसमें इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।